क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे क्या घटता है? वहां जहां आम इंसानों की नजरें नहीं पहुंचती, वहां हर 12 से 19 साल में एक चमत्कारी अनुष्ठान होता है, नवकलेबर। एक ऐसा गुप्त और पवित्र परिवर्तन जहां भगवान स्वयं अपना रूप बदलते हैं, लेकिन आत्मा वही शाश्वत रहती है। इस वीडियो में हम उस अलौकिक यात्रा में प्रवेश करेंगे जहां नीम के विशेष पेड़ चुने जाते हैं। देवी मां सपनों में मार्गदर्शन करती हैं और देवताओं की आत्मा को नई मूर्तियों में प्रतिष्ठित किया जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुनर्जागरण है। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। इस रहस्यमयी प्रक्रिया को देखने का सौभाग्य केवल चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। नव का अर्थ है नया और कलेबर का मतलब होता है शरीर। लेकिन नव कलेबर केवल एक नया शरीर नहीं है, ये एक आत्मा का पुनर्जन्म है। यह सिर्फ रूपांतरण नहीं, बल्कि दिव्यता के स्थायित्व की परंपरा है। क्योंकि शरीर नश्वर है, पर आत्मा वह तो शाश्वत है। यही है भगवान जगन्नाथ की परंपरा का सार। हर कुछ वर्षों में उनके रूप बदलते हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक चेतना वैसी की वैसी बनी रहती है। तो सवाल उठता है, यह अलौकिक प्रक्रिया होती कब है? इसका उत्तर है केवल आषाढ़ मास के विशेष 2 महीनों में। और यह इतना दुर्लभ होता है कि यह अवसर सिर्फ हर 12 से 19 वर्षों में एक बार ही आता है। आखिरी बार यह चमत्कार वर्ष 2015 में घटित हुआ था। इस दिव्य अनुष्ठान की शुरुआत होती है एक विशेष संकेत से, जब नए राजगुरु को एक आध्यात्मिक वरदान देने के लिए कहा जाता है। यह वरदान कोई साधारण आशीर्वाद नहीं होता, यह एक परंपरा की मशाल सौंपने जैसा होता है। राजगुरु इसे विश्ववासु और आचार्य को सौंपते हैं और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमय यात्रा, पुरी से काकुटपुर तक की लगभग 60 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। नंगे पांव, श्रद्धा और तपस्या के साथ वे चलते हैं उस पवित्र स्थान की ओर जहां मां मंगला का प्राचीन मंदिर स्थित है। रात में वे मंदिर के गर्भगृह में बैठकर मंत्र जपते हैं, एक विशेष मंत्र जिसे स्वप्नदीप जपम कहा जाता है। यह वह मंत्र है जिससे देवी मंगला स्वप्नों के माध्यम से मार्गदर्शन देती हैं। और फिर जैसे ही साधना पूर्ण होती है, देवी मंगला उनके स्वप्न में प्रकट होती हैं, 4 ग्रहों के प्रतीकों के साथ, और उन्हें वह पेड़ दिखाती हैं जिसमें भगवानों का नया शरीर बसाया जाएगा। पर ध्यान रखिए, ये कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हो सकता। एक दैवीय लक्षण पहचानना आवश्यक है। वहां एक सांप का बिल होना चाहिए, पास में नदी, तालाब या 3 रास्तों, 3 पहाड़ों का मिलन होना चाहिए। पेड़ में किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए और पास में एक शिव मंदिर अवश्य होना चाहिए। यह खोज आसान नहीं होती, क्योंकि हर पेड़ को देवी की दृष्टि से परखा जाता है। देवी सुभद्रा जी के लिए तो एक और चमत्कारी पहचान जरूरी होती है। उस पेड़ में 5 प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए, जिनमें से एक कमल के फूल का प्रतीक लिए हो। जब सही पेड़ चुन लिए जाते हैं, पहले श्री बलभद्र का, फिर माता सुभद्रा जी का और अंत में भगवान जगन्नाथ का, तब उन्हें विशेष औजारों से काटा जाता है। विद्यापति द्वारा एक सोने की कुल्हाड़ी से पहला वार होता है और अंत में जब पेड़ की पहचान हो जाती है, तब पूरा वातावरण तप, मंत्र और ब्रह्म चेतना से भर जाता है। सभी ब्राह्मण, यहाँ तक कि पूर्वजों की परंपरा से आए राक्षस राजवंश के सदस्य तक उपवास रखते हैं, जब तक उस दिव्य पेड़ को पूरी पवित्रता के साथ काटा नहीं जाता। ये कोई साधारण कटाई नहीं होती। पेड़ का हर टुकड़ा, हर शाखा एक जीवंत प्रतीक है। इसलिए इसका तना और शेष भाग मंदिर के पास एक गहरे गड्ढे में विधि पूर्वक दफन कर दिया जाता है,
ताकि उसका कभी भी अपवित्र या गलत उपयोग न हो सके। इसके बाद जो लकड़ी भगवान का नया रूप बनने वाली है उसे स्नान करवाया जाता है। फिर एक विशेष रूप से तैयार किए गए रथ पर लादकर रस्सियों से मानवों द्वारा खींचते हुए पुरी लाया जाता है। यह रथ केवल एक यात्रा का साधन नहीं बल्कि वैकुंठ तक का मार्ग बचाता है। पुरी में जहां उस स्थान को वैकुंठ स्नान मंडप कहा जाता है, वहीं से शुरू होती है आत्मा के पुनर्स्थापन की सबसे रहस्यमयी प्रक्रिया। पूर्णिमा के दिन पुरानी मूर्तियों का भव्य स्नान होता है और फिर 21 दिनों तक नए विग्रहों को गुप्त रूप से तैयार किया जाता है। एकांत में लकड़ी पर प्राणों की स्थापना की जाती है। लेकिन सबसे रहस्यमय पल तब आता है जब भगवान जगन्नाथ की चिरंतन आत्मा को ब्रह्म तत्व में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी पवित्र और शक्तिशाली होती है कि इसका साक्षी बनने का अधिकार केवल कुछ ही को प्राप्त होता है। कहा जाता है पहली बार जब यह प्रक्रिया की गई थी तो उसमें प्रयुक्त तुलसी की मणि आज भी वैसी की वैसी है, ताजी, सुगंधित और ऊर्जा से भरपूर। 19 वर्षों के बाद भी इन 21 दिनों के दौरान जो मूर्ति निर्माता होते हैं वे मंदिर प्रांगण में ही सोते हैं, उपवासी रहते हैं और भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। उनका भोजन भी विशेष रूप से सीमित और सात्विक होता है। मंदिर की दीवारों के बाहर से आती है अटूट भक्ति भजनों की ध्वनि, जिसे वैकुंठ की संगीतमय आत्मा कहा जाता है। और मंदिर के भीतर ब्राह्मण पुजारी लगातार वेदों का पाठ करते रहते हैं, जैसे हर मंत्र, हर ध्वनि नए विग्रह में प्राण फूंक रहा हो। तो देखा आपने, नवक्लेवर केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि आत्मा, श्रद्धा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक दिव्य पुनर्जन्म है। यह उस अदृश्य शक्ति की याद दिलाता है जो समय समय पर देव स्वरूप में हमारे बीच अवतरित होती है। पुरी का यह रहस्य, जिसे केवल भाग्यशाली ही देख पाते हैं, हमें सिखाता है कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा वह तो अमर है। और जब वह अमर आत्मा एक नई काया में प्रवेश करती है तभी ब्रह्मांड एक नई चेतना के साथ जाग उठता है। यही है जगन्नाथ का चमत्कार, यही है सनातन धर्म का शाश्वत संदेश। अगर आपने अभी तक हमारे नवक्लेवर की विधि वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें, वहां हमने हर पहलू को विस्तार से समझाया है। अगर यह दिव्य यात्रा आपको रोमांचक और भावपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गूढ़ रहस्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय जगन्नाथ।